वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम लाए हैं उत्तराखंड का सेशन और उत्तराखंड में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ये आपका जो वन से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, हमारी वन संपदा वगैरह से संबंधित, इससे संबंधित जो भी आंदोलन हुए हैं तो इस वीडियो में हम उनको लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे आपका मैती आंदोलन है, आपका चिपको है, रक्षा सूत्र है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, और जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इसमें बुग्याल के भी आपको मिलेंगे। तो जो ये आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित बुग्याल है, चार आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बगजी, बेदिनी, आपका दियारा और ओली। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो दियारा बुग्याल है यह आपका क्या है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, दियारा बुग्याल। नेक्स्ट है, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो अस्कोट वन्य जीव विहार आपका जो होता है ये कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अस्कोट कहाँ गया आपका, अस्कोट वन्य जीव विहार आपका है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थान है। तो उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय पार्क को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थान की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से आपका जो पहला ऑप्शन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को आपका विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में रखा गया है, एक इसको, और दूसरा इसके अंतर्गत आपका दो उद्यान आते हैं। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आपके दो स्थान आते हैं। एक तो आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक तो आपका इसमें दो चीज़ें आती हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नंदा देवी बायोस्फीयर के स्थान पर कुछ और दो और चीज़ें दी जाए, तो एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, तो इन दोनों को क्या किया गया है, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है यूनेस्को की। जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी आपका 2005 में रखा गया था विश्व धरोहर स्थल में, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में रखा गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के स्थान पर आप फूलों की घाटी या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके विश्व धरोहर स्थान हो जाते हैं। फूलों की घाटी 2005 का है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। फूलों की घाटी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनमें से यहाँ पर एक नाम जो आपका शांत घाटी, ये आपका फूलों की घाटी का नाम नहीं है और ये उत्तराखंड में भी नहीं है। जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी तो पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। बाकी नंदनकानन, भ्यूंडार पार्क, फ्रैंक स्मिथ और कुछ और नाम भी हैं इसके, जैसे आपका पुष्पावली है, ये गंधमादन है, ये सब क्या है, आपके फूलों की घाटी के नाम हो जाते हैं। शांत घाटी इसका नाम नहीं है। नेक्स्ट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है आपका पहला ऑप्शन 520.82 वर्ग किलोमीटर, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में आज आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और जो आपका ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है, सब इसको जो स्थापना भी थी ये 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हैले राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा और लास्ट में इसका नाम बदल गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो तीन नाम, पहले 1936 में स्थापित हुआ था हैलीय राष्ट्रीय उद्यान जो था वो नाम था इसका, और वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी काफ़ी रहता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो 36 में स्थापित हुआ हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, बाद में क्या हुआ रामगंगा, और लास्ट में इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया जो वर्तमान में इसका नाम है।
चलिए, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। राज्य में कुल आपके 7 वन्यजीव विहार है, उसमें से हमें बताना है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार आपका है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार 7 वन्यजीव विहारों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है और इसका क्षेत्रफल है आपका 957 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर लिख लें इसको, 957 वर्ग किलोमीटर है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल। 7 वन्यजीव विहारों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। और इसकी स्थापना आप देख लेते हैं, यह स्थापित हुआ था 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कब हुआ था आपका? 1972 में। और एक और जानकारी रख लीजिए कि यह चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में है। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में विस्तृत है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो प्रथम बार उत्तराखंड में जो वन पंचायतों का गठन किया गया वो किया गया था 1931 ईस्वी में, अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे? अब हम जो वन आंदोलन या हमारे जो वन संपदा या राष्ट्रीय उद्यान संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम तिलाड़ी कांड क्यों पढ़ रहे हैं? तिलाड़ी कांड जो था, ये तिलाड़ी कांड का संबंध क्योंकि वनों से था, लेकिन वन में किस चीज़ से था? वन अधिकारों से था, वन संरक्षण से था, वन व्यापार से था, या वन्य जीव संरक्षण से था? तो आपका जो यहाँ पर तिलाड़ी कांड का संबंध है, तिलाड़ी कांड का संबंध आपका होता है वन अधिकारों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसको जो ये संबंधित है, एक रवाई आंदोलन जब चल रहा था टिहरी आपके ज़िले में, तो रवाई आंदोलन के समय ही ये तिलाड़ी कांड होता है। ठीक है, और ये कब होता है? 30 मई 1930 को, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड होता है। रवाई आंदोलन के दौरान ये होता है। और किससे संबंधित है? ये वन अधिकारों से संबंधित। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो जो पाटली दून है आपका, यह आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में आपका आ जाता है पाटली दून। चलिए नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित होता है आपका कालाढूंगी नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय? कालाढूंगी में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन अलग होते हैं कि कुल मतलब जिले के कुल क्षेत्रफल में से वन क्षेत्रफल एक अलग चीज़ है, और ऑल ओवर जिलों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि ऑल ओवर जो 13 जिले हैं उनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरकाशी जिले का जो है वन क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक है। ठीक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? उत्तरकाशी का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, नंदौर वन्यजीव विहार। और जो आगे चीज़ें दी गई हैं ये इनकी स्थापना वर्ष है। तो यहाँ पे गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में होती है। केदारनाथ की अभी हमने बताए थे 1972 में होती है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में होती है। लेकिन जो नंदौर वन्यजीव विहार है उसकी स्थापना होती है 2010 नहीं बल्कि 2012 में होती है नंदौर वन्यजीव विहार। और ये नंदौर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे पड़ेगा। ठीक है, ये तो नैनीताल एंड उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे ये पड़ता है। दोनों में से कोई जिला आ जाए तो एक आ जाएगा, और नहीं आएगा तो इन दोनों के बॉर्डर पर ये पड़ता है नंदौर वन्यजीव विहार, और नंदौर नदी के आसपास का ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? जो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है ये भी 2 जिलों के अंतर्गत आता है। तो वो 2 जिले जिनके अंतर्गत ये आता है वो है आपका नैनीताल एवं पौड़ी के अंतर्गत आता है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क भी आपका 2-3 जिलों में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून,
पौड़ी, हरिद्वार, इन तीनों जिलों में आपका राजाजी नेशनल पार्क आता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक, और जो आपका ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 520 के आसपास। तो आपने देखा होगा कि कार्बेट का था, तो 820 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका हो जाता है यहाँ पे? राजाजी नेशनल पार्क का। और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनका क्रम लगाने के लिए। तो गंगोत्री नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2390 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है राष्ट्रीय नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का, वो किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का है। और उसके बाद आपका नंबर आता है राजाजी नेशनल पार्क का। तीसरे नंबर पे हमारा आता है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका जाता है जिम कॉर्बेट। तो सबसे पहले आपका आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद आता है आपका नंबर 2 पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 पर आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 4 पर आपका आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्रम लगाने के लिए आ जाए तो आप ध्यान रख लीजिएगा, सबसे पहले आता है आपका गंगोत्री, फिर आता है आपका राजाजी, फिर आता है आपका नंदा देवी, और लास्ट में आता है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का, 2390 वर्ग किलोमीटर। अब एक यहाँ पे आंदोलन भी चलते हैं, वनों से संबंधित काफ़ी आंदोलन भी हुए थे। तो यहाँ पर एक नारा भी उस समय दिया गया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा है ये दिया था आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, और जब ये चिपको आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन टाइगर रिजर्व है? यहाँ पे हमें बताना है कि टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? आपका एक टाइगर रिजर्व है। जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व है। और इसे कब घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व? 1 नवंबर 1973 को। तो 1973 को इसे पहला ये, और भारत का भी यह पहला क्या है आपका टाइगर रिजर्व है। 1 नवंबर 1973 को इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जिम कॉर्बेट। तो मैंने आपको उसका क्षेत्र बता दिया, स्थापना कब भी बता दिया, पहले इसके नाम क्या थे ये भी बता दिया, और अभी इसमें ये बता दिया कि 1 नवंबर 1973 को यहाँ पर यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है झिलमिल झील आरक्षित किस क्षेत्र में है? उत्तराखंड में कुल 4 संरक्षण आरक्षित हैं, जिसमें से एक है आपकी झिलमिल झील आरक्षित, जो आपकी आ जाती है झिलमिल झील आरक्षित। 4 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हरिद्वार जिले में झिलमिल झील आरक्षित है, और इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में। ठीक है, बाकी 4 अब 2005 में होती है झिलमिल झील आरक्षित की स्थापना हरिद्वार जिले में। एक है आसन वेटलैंड। ठीक है, तो आसन वेटलैंड ठीक की स्थापना भी 2005 में होती है। उसके बाद एक है पवालगढ़, और पवालगढ़ आपका 2012 में। पवालगढ़ है एक। 4 आपको बता दूं, झिलमिल है, आसन है, पवालगढ़, इसकी स्थापना होती है 2012 में। और एक है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। एक है नैना देवी के नाम से, अगर आप जानना चाहें तो। एक है नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और इसकी स्थापना होती है 2015 में। ये नैना देवी वाला आपका नैनीताल में पड़ता है, पवालगढ़ भी आपका नैनीताल में है। तो ये दोनों आपकी किस में है? नैनीताल में। पवालगढ़ और नैना देवी जो है आपका दोनों आरक्षित आपके कहाँ है? संरक्षण आरक्षित ये हैं आपके नैनीताल में। आसन आपका देहरादून में है वेटलैंड, और आपका जो झिलमिल झील आरक्षित है ये कहाँ है? आपकी हरिद्वार में है। स्थापना मैंने बता दिया। आसन और जो आपका झिलमिल है 2005 में स्थापित है, पवालगढ़ 2012 में, और नैना देवी आपका 2015 में। नैना देवी क्या है? बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ आपको मैंने ये दिए हैं बुग्याल, और ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बुग्याल जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। जो केदारकांठा बुग्याल है, जो केदारकांठा आपका तो बहुत फेमस बुग्याल है और ये उत्तरकाशी में है, ये बिल्कुल सही है। कैला जो है, कैला यह बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है, ये भी सही है। जौराई बुग्याल, तो आपका जो जौराई बुग्याल है ये भी आपका टिहरी में है, और ये टिहरी में अगर सहस्त्र ताल जो हम ताल पढ़ेंगे तो सहस्त्र ताल के पास ये पड़ेगा आपका जौराई। तो जो गलत है वो है आपका पंवाली कांठा। तो पंवाली कांठा जो बुग्याल है, ये पंवाली कांठा आपका रुद्रप्रयाग जिले में नहीं पड़ता है, बल्कि जो ये पंवाली कांठा है ये भी केदारकांठा की तरह ही आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में पड़ेगा। तो केदारकांठा और पंवाली कांठा दोनों कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, सही आंसर आपका उत्तरकाशी है। नेक्स्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिलता है, और कब मिलता है, जब ये चिपको आंदोलन के क्षेत्र में काम करते हैं, चमोली जिले के निवासी थे, इनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया जाता है 1982 में। रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया जाता है 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, इसको हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, तो यह आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है आपके श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपका श्रीनगर में है। नेक्स्ट है, डोंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष के काटे जाने के विरोध में हुआ था। अब डोंगी पैंतोली आंदोलन पहले तो जान लेते हैं ये हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था चमोली ज़िले में। ठीक है, और ये चमोली ज़िले में जो इनका चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ना, बांज के जंगल के काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा ये आंदोलन किया गया था। तो डोंगी पैंतोली आंदोलन चला कौन सा है, चमोली, और किस वृक्ष के काटे जाने का विरोध किया गया था, बांज के वृक्ष काटे जाने का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, रक्षा सूत्र आंदोलन का संबंध किस जिले से है। रक्षा सूत्र आंदोलन कब होता है आपका, ये आपका 1994 में होता है, और ये इसका संबंध जो होता है ये आपका टिहरी जिले में। टिहरी में भी जो आपका भिलंगना क्षेत्र है, टिहरी जिले में भिलंगना क्षेत्र में ये आंदोलन होगा, रक्षा सूत्र आंदोलन होता है, और शायद इनका नाम है ये सुरेश भाई, इसके जो प्रणेता थे, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर इसमें मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सही नाम क्या है। फिलहाल परीक्षा वाणी से मैं आपको करवा रही हूँ, तो परीक्षा वाणी में इनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झपटो छीनो आंदोलन किस राष्ट्रीय, झपटो छीनो आंदोलन जो आपका है ये किस राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। टाइपिंग मिस्टेक है, किस राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है झपटो छीनो आंदोलन। तो झपटो छीनो आंदोलन आपका जो है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, और इससे संबंधित जो गांव थे ये हुआ कब था, पहले आप देख लीजिए, ये हुआ था 1998 में। ठीक है, रक्षा सूत्र 1994 में, और झपटो छीनो आंदोलन आपका होता 1998 में। तो यहाँ पर कुछ गांव आते हैं, जो आपका गांव है रैणी, और एक है आपका लाता, और एक है आपका तोलमा। कुछ इस प्रकार के गांव थे, माना एग्जाम में पूछ जाए किन गांवों से संबंधित है, तो रैणी, लाता, तोलमा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत गांव आते हैं। तो यहाँ की जनता ने भी वही है वन अधिकारों के लिए झपटो छीनो आंदोलन चलाया 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन पंचायतों की कितनी सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। सभी जानते होंगे कि वन पंचायतों की 50% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है। तो फूलों की घाटी के नाम जो हैं नंदकानन भी है, पुष्पावली भी है, गंधमादन भी है, और जो आपका अलका है ये नाम भी फूलों की घाटी का है, और ये दिया था आपके महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा है अलका। तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करवाए हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें इन क्वेश्चन को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।